बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हमारा रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के बारे में नौजवानों को सिखाने, इन्वेस्टर्स को गाइड करने का एक सीरियल वाइज जो हमारे वीडियोस चल रहे हैं, उसमें से आज जो हमारा टॉपिक है वो ये कि अगर आप इन्वेस्टर्स हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं आपको वो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। ये आज कंप्लीट डिटेल के साथ इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखिए जो मैंने ग्राफ बनाया इस पे इन्वेस्टर्स डू डोंट। तो देखिए इन्वेस्टर जो होता है वो बेसिकली एक तो जो इन्वेस्ट कर रहा होता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी हाउसिंग सोसाइटी या फिर मतलब हमारे पास कमर्शियल रेजिडेंशियल जो भी होता है, एक तो वो कि उसकी जमा पूंजी होती है और उसने जो इन्वेस्ट करना होता है उसका मकसद ये होता है कि इससे अच्छे रिटर्न मिलें। अगर वो कुछ ईयर्स होल्ड करता है 2, 4, 5 साल, तो उसको अच्छे से रिटर्न मिले, उसको बेनिफिट मिले। ये नहीं कि भाई अगर उसको फ़ायदा हो गया तो वो अपना घर बना लेगा, फ़ायदा नहीं हुआ तो उसको रिसेल कर देगा, लेकिन उसका जो टारगेट हो वो ये कि इसमें से मैंने कितना प्रॉफिट और कितने टाइम के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके मैक्सिमम प्रॉफिट यूटिलाइज करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं डू की, कि उसमें कौन सी चीज़ें बीइंग एन इन्वेस्टर आपको करनी चाहिए। सबसे पहले अगर देखें तो आपने क्या करना है, एनालाइज बोलते हैं कि आपने उस सोसाइटी को, हाउसिंग सोसाइटी को, अपने बजट को, सारी चीज़ों को आपने एनालाइज करना है। देखिए एक बंदा है उसके पास 20 लाख है, तो उसने एनालाइज करना है कि मेरे पास जो बजट है ये कितना है, मार्केट को एनालाइज करना है, फिर देखना है कि मैं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ और सबसे प्रॉपर मेरे लिए कहाँ पे रहेगा। सबसे पहले जब भी कहीं भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो पहला पॉइंट डू में आता है वो एनालाइज करना, सारी चीज़ों को एनालाइज। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो वो हमारे पास आता है सेट गोल्स। दूसरी चीज़ में हमारे पास सेट गोल्स इस तरह से कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ, इसको मैं कितने ईयर्स के लिए होल्ड करूँ, इसका टोटल जो मुझे कितना इसमें से प्रॉफिट मैंने अर्न करना है, ये सारी चीज़ों को क्या करना है एक पेपर फॉर्म में आपने लिखना है, एनालाइज करना है। एनालाइज के बाद आपने गोल्स करने हैं कि भाई मैंने 20 लाख से 25 पे जाना है, 30 पे जाना है, कितने टाइम के बाद जाना है, कोई जल्दी नहीं करनी है। इस तरह से आपने सेट गोल्स करने हैं। और तीसरा अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास आता है कि आपने एरिया डिफाइन करना है। एरिया किस तरह से होता है, सपोज करें आप किसी भी इलाके से हैं तो आप उसका एक एरिया इस तरह से एनालाइज करें कि आपको सबसे अच्छे रिटर्न किस एरिया में मिलेंगे, किस सोसाइटी में मिलेंगे। अगर इसके बाद हम बात करें तो सबसे जो मेन फैक्टर है हमारे पास वो है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च देखिए जब आप पैसे लेके कहीं पे जाते हैं, आपने कोई चीज़ बाय करनी होती है, इन्वेस्ट करना होता है, तो आपने सबसे जो मेन फैक्टर मार्केट को रिसर्च करना है। रिसर्च किस तरह से करेंगे, आपने जो भी हाउसिंग सोसाइटी है उनको विज़िट करने हैं, जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी के ऑफिसेज हैं आपने उनको विज़िट करना है, उनसे कोटेशंस लेनी है, उनसे रेट्स लेने हैं, फिर उन रेट्स को एनालाइज करना है, जज करना है, देखना है कि ये चीज़ मुझे वहाँ पे कितने की मिल रही है, दूसरी जगह पे कितने की है, तीसरी जगह पे कितने की है। तो सब चीज़ों को आपने टोटल एक पेपर फॉर्म में लेके चलना होता है। तो जब आप इन चीज़ों को डू करते हैं तो फिर ये होता है कि आपके जो लॉस के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर इसमें हम आखिरी बात करें 5वें नंबर पे, वो ये कि आप अपना हमेशा बैकअप प्लान रखें। वो इस तरह से कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स या फिर ग्लैमरस जो बेनिफिशियल्स दिखाए जाते हैं कि आपको ये प्रॉफिट होगा, इसकी ये प्राइस डबल होगी, ये होगा, वो होगा। जिस तरह से हमारे पास रियल एस्टेट्स में हम डीलर्स करते हैं, तो आपने क्या करना है, हमेशा देखना है, बैकअप देखना है। कहीं पे ऐसा होता है कि कोई सोसाइटी जब लॉन्च हो रही होती है तो उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें दिखाई जाती हैं कि आप ये प्लाट ले लें, अब 20 का पड़ेगा, आपकी डाउन पेमेंट 5 लाख है या 2 लाख है जो भी है, और आपने मंथली 20,000 देना है। तो आपने इसमें ये देखना है कि आपके पास बैकअप कितना है। बैकअप इस तरह से अगर आपने डाउन पेमेंट पे कर दी तो बाद में आपके पास पैसे भी हैं कि नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है उसकी इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, तो ये फिर आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ये फिर आपको पैनिक करेगा। जब आपके पास जो फ्यूचर्स में जो फर्दर इंस्टॉलमेंट्स हैं वो ही नहीं होगी तो फिर आप किस तरह से इसको रन करोगे। अब हम इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले डू में आपने क्या करना है,
एनालाइज, सेट गोल्स, एरिया देखना है अपना, और मार्केट रिसर्च करनी है, और अपना बैकअप देखना है। अभी हम बात करते हैं कि डोंट, कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। डोंट में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम अगर बात करें वो ये कि डोंट इन्वेस्ट इन लैंड ग्रैबिंग माफियाज। डोंट इन्वेस्ट इन लैंड ग्रैबिंग माफियाज, मतलब आपने कहीं पे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना जहां पे आपको फील होता है कि वहां पे जो लैंड माफिया हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। देखें, अगर आप जल्दी के चक्रों में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे लैंड माफियाज एक्टिव हैं, तो फिर आपको अपनी सारी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ेगा। प्रॉफिट तो दूर की बात, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो सारी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और एट द एंड आपको कुछ भी उससे नहीं मिलना। अगर हम दूसरी बात करें तो आपने ये देखना है कि डोंट बी हरी, आपने जल्दी नहीं करना, कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है, ये डू वाले फैक्टर सारे एनालाइज करने हैं, इन सब से गुजरना है। उसके बाद ये कि आपने जब सारी चीज़ों को एनालाइज कर लें, फिर आपने जल्दी नहीं करनी। जल्दी करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका इसमें लॉस होगा। जल्दी कभी नहीं करनी, चीज़ों को, सारी चीज़ों को ऑप्टिमिस्टिक तरीके से लेके चलना है आपने। अगर हम तीसरी बात करें, नथिंग इज चीप, कोई भी चीज़ आज के ज़माने में सस्ती नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है कि चीज़ों की जो वर्थ होती है उससे आपको कम बता के आपको कैश किया जाता है, आपको कैश किया जाता है कि आप किसी तरह उसमें इन्वेस्ट करें और अपना पैसा लॉस करें। तो आपने ये एनालाइज करना है, ये अपने माइंड में रखना है कि कोई भी चीज़ सस्ती नहीं होती। सस्ती किस तरह से कि आपने मार्केट को जब रिसर्च करते हैं तो आपको फिर उसमें आइडिया होता है कि हमारे पास करंट जो रेट्स चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं। तो अगर कहीं पे आपको कोई मतलब फैसिलिटेट कर रहा है कि भाई ये चीज़ इतने की सस्ती है, बाद में इतनी महंगी हो जाएगी, तो उसमें आपको इन्वायरमेंट को स्कैन करके आपने करना है कि सस्ती तो कोई चीज़ नहीं है, तो ये जो मुझे ऑफर्स हो रही है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो उसमें लैंड माफियाज एक्टिव हैं, या फिर उस जो लोकेशन है उसकी इतनी वर्थ नहीं है जितनी मुझे असल में बताई जा रही है। और उसके बाद अगर देखा जाए फोर्थ पॉइंट, वो हमारे पास ये कि डोंट पैनिक, आपने पैनिक नहीं होना। अगर आपने आज इन्वेस्ट किया है तो आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स का पीरियड होना चाहिए कम से कम। वो ये होता है कि देखें, ये कोई प्रॉपर्टी वो चीज़ होती है जो कुछ ना कुछ टाइम लेती है। अगर आप आज बात करें कि भाई मेरे पास काफ़ी बंदे ऐसे आते हैं कि यार हमारे पास सर इतने पैसे हैं, हमें कोई ऐसी सोसाइटी बताएं, स्कीम बताएं जिस पे हम इन्वेस्ट करें और हमें 6 महीने के बाद इतने पैसे मिल जाएं। तो मैं कहता हूं कि यार देखो, आप ये कोई इंटरेस्ट वाली बात तो है नहीं कि आप बैंक में इंटरेस्ट दे रहे हैं, और दूसरा ये कि ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है कि भाई आज आप उसमें इन्वेस्ट करोगे और कल आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। प्रॉपर्टी का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कहता हूं कि आप एटलीस्ट जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एटलीस्ट आपका जो टारगेट हो वो 5 ईयर्स का होना चाहिए। अगर आप 5 ईयर्स उसको होल्ड करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी के साथ लिख सकता हूं कि आप उसको 2 मल्टीप्लाइड विद आपने जो इन्वेस्टमेंट की इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा ROI, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 100%। देखें, सबसे पहले जो आपने टाइम रखना है वो एटलीस्ट अपने माइंड में 5 ईयर्स का, जल्दी नहीं करनी, थोड़ा सा टाइम रखना है। तो जैसे ये टाइम आप अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं कि मैंने ये जो प्रॉपर्टी ली है इसको मैंने एटलीस्ट 5 साल के लिए होल्ड करना है, तो जैसे आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में जब आप जाते हैं 6 महीने के बाद, साल के बाद, तो मे भी उसकी वही रेट हो या फिर थोड़ा सा बड़ा हो। 20 लाख अगर आपने लगाए तो 20 का 20 लाख 21 लाख हो सकता है मैक्सिमम। ये तो नहीं होता कि 20 का 40 हो जाए। तो आपने जो ये टाइम पीरियड है इसको माइंड में रखना है। तो जैसे ये टाइम पीरियड गुजरता है, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये एक कानून कुदरत है। जितना हमारा रियल एस्टेट का पास्ट डिकेड्स का एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप ये पीरियड होल्ड करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट को डबल के साथ या फिर समटाइम्स 3 के साथ, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके जो फाइनली रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बनता है वो
100+ बनता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बीइंग एन इन्वेस्टर आपको लाजमी चाहिए। किसी चीज़ पे पैनिक नहीं करना, जल्दी नहीं करनी, और दूसरा ये कि जहाँ पे लैंड माफियाज एक्टिव हैं वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। और अगर डू का देखा जाए तो आपने अपने गोल सेट करने और अपने एरियाज़ के मैंने किस एरिया पे इन्वेस्ट करना है, और तीसरा ये कि मार्केट रेट्स को एनालाइज करना है, और चौथा ये कि अपने बैकअप प्लान्स रखने चाहिए। तो देखिए ये कानूनी कुदरत है कि जब आप सब्र के साथ कोई काम करते हैं तो हमेशा उसके रिटर्न्स आपको अच्छे ही मिलते हैं। और दूसरी बात ये कि कभी भी जो मतलब कुछ हमारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक सब्ज़ी वाले से भी ओपिनियन ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो टाइकन्स होते हैं उनसे भी ले रहे होते हैं, और जो कोई स्टेशनरी वाला दुकान वाला उससे भी कुछ आइडियाज़ ले रहे होते हैं। तो ये फिर जो सारी सबको लेके जो चलते हैं वो फिर चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो आप हमेशा सबसे पहले अपना पेपर वर्क करें, अपना होमवर्क करें, डू एंड डोंट को देखें कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं समझ के साथ और सब्र के साथ, हौसले के साथ, तो आपको उसके रिटर्न्स ज़रूर मिलते हैं। आई होप कि आपको ये जो मेरा लेक्चर था समझ आया होगा। फिर भी अगर इस लेक्चर में कि आप इन्वेस्टर अगर हैं या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर्स पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको उसके जो आंसर्स होंगे, जो मेरी ओपिनियन होगी, आप लोगों से शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।